अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और आज चांद रात है जी, आप सबको चांद रात बहुत ज़्यादा मुबारक हो। चांद रात की खुशियाँ कैसे मना रहे हैं और क्या लड़कियों ने ख़रीदारी की है शॉपिंग करके, हमारे शो में पार्टिसिपेट करें। बताएं जी, चूड़ियाँ ले ली, मेहंदी लगा ली है, गजरे वजरे ले लिए, ज्वेलरी मैच कर ली, क्योंकि चांद रात जो है ना, आई थिंक लड़कियों का ज़्यादा मनाने वाला दिन है। और लड़के जो हैं अपनी अपनी लड़कियों को, जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी अपनी जो है वो बीवियों को लेकर जाते हैं बाज़ारों में और डिफरेंट मेहंदी के स्टॉल्स विज़िट करते हैं, गोलगप्पे खाए जाते हैं, साथ साथ इंजॉय की जाती है पूरी रात। और चांद रात जो है ना, मुझे लगता है ईद से ज़्यादा समाज जो है वो चांद रात का होता है। और आप बताएं जी, आपकी चांद रात कैसी गुजर रही है, कहाँ पे मना रहे हैं? बाकी हम इस वक्त मौजूद है जी अमाना मॉल में, यहाँ पे भी एग्जीबिशन लगी हुई है और काफ़ी सारे मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। हम लोगों के पास चलते हैं और अच्छे से गपशप लगाते हैं। ओके जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी मारूफ बैंक मैनेजर हैं। बहुत ही प्यारी आवाज़ है इनकी, नात खानी जब करते हैं तो सब दंग रह जाते हैं और दो प्रोफेशन एक साथ लेके चलते हैं इनसे। बाकी हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले रमज़ान में आप कम प्यारे थे, इस रमज़ान में आप और फिट हो गए हैं। क्या खा पी रहे हैं सहरियों में, इफ्तार में? बस डाइट का ख्याल रखते हैं और जिम जाते हैं। बैरिया टाउन में कंट्री क्लब है, उधर जाता हूँ। तो बस डाइट मेन आपका इशू होता है। उसके बाद तो इतना फिट किसके लिए हो रहे हैं? भाभी के लिए या कोई और है ज़िंदगी में? जो भी मिल जाए उसके लिए, बस देखने वालों को। यानी कि बस जो मिल जाए उसके लिए ही मैं फिट हो रहा हूँ। हाँ जी, नहीं फिट बंदे को नज़र आना चाहिए। मतलब फिटनेस हो तो आपको अच्छा लगता है। वैसे भी आप बीमारियों से माशाल्लाह महफूज रहते हैं। बाकी कितने टाइम से सर शादीशुदा है? मैं माशाल्लाह मुझे 15 साल हो गए मेरी शादी को। 15 साल। लव मैरिज की थी या अरेंज? बस लव भी रेंज हो जाती है, बस ठीक थी। अच्छा, मुँह दिखाई में क्या तोहफा दिया था भाभी को? अपने आप ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ फिलहाल। जी चेक करो ज़रा। अच्छा, तो मुझे बताएं कि बैंक मैनेजर है, ईद का मौका है, कितने लोगों ने नए नोट मांगे हैं आपसे? बस जो कभी भी फ़ोन नहीं करता वो ईद पे यही कहता है फ्रेश कैश देने को, सब्जी वाला वो। आप क्या कहते हैं, क्या बहाना लगा के जान छुड़वाते हैं? कुछ को गोलियां करा देते हैं, कुछ को लेके देते हैं, जो मजबूरी होती है वहाँ देते हैं। ताल्लुक की वजह से मजबूरी जो है वो बन जाती है और बाद दफ़ा तलक टूट भी जाता है कि यार आपने दी ही नहीं है। नाराज अक्सर लोग होते हैं, बस सबको राज़ी नहीं बंदा कर सकता। लोगों को लगता है कि बैंक से कम कर दे, ए देखो तो बेइंतहा नए नोट पड़े होंगे, जबकि बैंक के अपने इतने एम्प्लॉयज होते हैं, उन्होंने किस किस को कैश दें बेचारे। एक्चुअली कैश कम होता है, लेने वाले ज़्यादा होते हैं। उस पर एक दो पे सारे फाग नहीं करते ना, वो कहते हैं कि बस हमने उधर भी देने इधर भी देने। बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है चल रहा है, ऐसे ही है जी। अब बाकी बाहर अगर आप नए नोट खरीदो तो मेरे ख्याल से 1700 की 10 रुपए की कॉपी मिली। हाँ जी, यही वजह है ना, माफिया जो है ना बाहर बेचते हैं, वो जो है ना वो ज़्यादा मसला होता है। अदरवाइज लोग इतना ना हो बस ना। हालांकि इतना नहीं, ब्लैक मनी बेचना चाहिए मेरे ख्याल से। बस नए नोटों का नई दुल्हन वाला हिसाब है ना, हर बंदे को शौक है। नए नोट जो वैसी दुल्हन है जिससे शादी करने के लिए सब बेकरार रहते हैं। बाद में तंगी हो, जब खर्चे होते हैं ना फिर बंदा मसला भी होता है। क्योंकि जब नए नोट लगाने लगते हैं ना तो दिल एक दफ़ा वाकई यूं करता है कि यार इतनी मेहनत से नए नोट लिए थे किसी से और अब हम इस तरह ही जो है बस लगा रहे हैं। ऐसे ही है बस, ऐसे ही है जी। ना दुल्हन वाला मशूक वाला हिसाब होता है, राजी है तो ठीक का वाला हिसाब हो गया, ऐसे ही है। और मैं एक वाकई में सच्ची बात करूँगी, हमें भी जब जो है ना मदद चाहिए होते हैं फ्रेश कैश के हवाले से, तो हमारे भी काम आते हैं सजाद साहब, तो उसके लिए भी आपका शुक्रिया, लाइव हम बोल दें। थैंक यू जी, थैंक यू बड़ी। अच्छा, आप हमें कोई अच्छी सी प्यारी सी आवाज़ में नात सुना। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ आपकी। बड़ी मेहरबानी। आप रियाज किया करते थे या किस तरह से इतनी अच्छी आवाज़ जो है गॉड गिफ्टेड है? मैं महफिलों पे जाता था, वालदा से वालदा मेरी अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। मैं वालदा के नाम एक दो शेर भी आपको सुनाता हूँ कि वालदा मेरी से बहुत मोहब्बत थी मेरी, उन्होंने सिखाया मुझे। वालदा के बगैर ज़िंदगी कैसी है? वालदा के बगैर ज़िंदगी ऐसी अधूरी है, जिनकी माएँ हैं वो कदर करें, क्योंकि माँ जब चली जाती है ना तो दुनिया में रौनक और घर भी जो है ना बर्बाद हो जाते हैं, वीरान हो जाते हैं ना।
माँ बहुत बड़ी हस्ती है जिसका नेमल बदल कोई नहीं। माँ का कोई नेमोल बदल नहीं है जी। हाय, अल्लाह ताला आपकी अम्मी को जन्नत में जगह दें और जितने लोगों की माएँ जो हैं इस दुनिया से चली गई हैं उनको सब्र दे, और जितने भी लोग देख रहे हैं अपने माँ बाप से प्यार किया करें जिनके माँ बाप जिंदा हैं। लास्ट में मैं 2 शेर अपनी वालदा के नहीं आप तक। सुक्कियां पत्तियां कदी ओ हरा नहीं होना, ते न हरियां भी सुक जाना, मोए बंदे ने मुड़ के नहीं आना, ओए असां जूंदियां भी मर जाना, ते तेरे बाजों ओ सुन जावेड़ा ते वड वड खावन आवे, घर विच मेरा दिल नहीं लगदा, ओ माए तेरी याद सतावे, ते टुर जावन जिन्ना दियां मावां, ते चैन उन्हां नूं ना आवे, जद भी ठोकर लगदी मैनू, ओ माए तेरी याद सतावे, ते की मां वर्गा गम ओ खार न कोई, ते की जाने हकीकत मां दी, किसे बाजारों किसे वाले तो ओ नहीं मिलदी शफ़क़त मां दी, के शाल लाए हो ओ मंगो दुआवां, न मरन किसे दियां मावां, मां दे पैरां थल्ले जन्नत, ते यारा मावां ठंडियां छावां। बेशक, माँ की तो आपने तारीफ में इतने ज़्यादा जो है अशार सुनाए हैं, मुझे लगता है आप वाकई में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एक्चुअली मेरी माँ जो थी ना, वो मेरा पीर थी। मैं पीरों को नहीं मानता था, लेकिन माँ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेरे लगे। मैं छोटा भाई हूँ और माँ की वजह से मैं जो कुछ भी मेरी माँ की वजह से। छोटों का फिर प्यार भी ज़्यादा, वो दोस्ती होती थी ना माँ के साथ, जब वो टूट जाती है तो। क्या खाना बनाया करती थी जब आप घर पे नहीं होते थे, या डांट किस बात पे पड़ती थी? एक्चुअली जब भी घर रहते थे नहीं खाते थे तो रात को जागती रहती थी। मतलब माँ एक ऐसी चीज़ है कि खाने तो बहुत दूर की बात है, वो तो इश्क होता है ना, मेरा इश्क था उनके साथ। आपकी माँ आपका इश्क था। अल्लाह ताला उनको जी जन्नत में जगह दे, आपको सब्र दे और इसी तरह जो है हंसते हंसाते आप भी रहें। अच्छा जी, बाकी बताएं, बेवफा कौन होता है सर, लड़के होते हैं या लड़कियाँ? सच्ची बात बताएं। मेरे हिसाब से तो जिनके पास पैसे नहीं होते वो बेवफाई होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं वो बंदा बेवफा है। और पैसा कितना ज़रूरी है बेवफाई ना करने की? आजकल तो पैसे के पीछे बेवफाई है। जब भी जिसको भी देख लें, पैसा अगर है आपके पास तो वफादार है बंदा, अगर पैसे नहीं है तो पैसे की खातिर बेवफाइयाँ होती हैं। सोशल मीडिया का दौर है, जब जो दिखती है तो बिकती है बस। अच्छा, लड़कियाँ ज़्यादा गोल्ड डिगर होती हैं या लड़के? इनके मेरे हिसाब से लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ पैसे पे ही मर, और जिसके पास पैसा नहीं उसको छोड़ जाओ। बंदा जो भुख दुख हो गया उसको तो वो बात से नहीं गुजरती। ऐसे ही है। देखने वाला को कोई मैसेज देना चाहिए या कुछ और कहना? बस यही कि लाइफ जो है ना एक हसीन तोहफा है, माँ बाप की कदर करें और ये है कि अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी को, लाइफ को एंजॉय करें। बस दूसरे से जेलसी नहीं होनी चाहिए जो आजकल हमारे माशरे में होती है। तो ये है कि बस प्यार मोहब्बत के साथ वो जो रहना चाहिए बस। सही है। आपकी आईडी का नाम क्या है वो भी लोगों को बताओ। आपने ये कह दिया कि सजाद दौलत राना है मेरी आईडी का नाम, और दूसरा ये आपने कह दिया कि बेवफा कौन होता है। बेवफा पे एक शेर बस एंड पे आपको सुनाता हूँ कि वो ये है, बेकदरा दी ओ यारी कोलो ते तोबा लख लख वारी
शुक्र होया लाड़ी नेड़ों छुटे ओ किते उम्र नी बीती सारी शुक्र होया लाड़ी नेड़ों छुटे ओ किते उम्र नी बीती सारी। ओके सर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? अवैस। वैस, क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ कौन सी जॉब? फिटनेस क्लब पे। अच्छा, आप जिम ट्रेनर हैं? फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट है मेरे पास। ओके ओके, सही हो गया जी। तो कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में फिट रहना? देखिए, फिट रहना ज़िंदगी में इतना ही ज़रूरी है जितना इस टाइम खाना है, क्योंकि जो आप खाते हैं उसको डाइजेशन के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। जिन मर्दों के पेट निकले होते हैं वो कितने बुरे लगते हैं, वो आपने बताया सामने। मेरे ख्याल में तो उनको डेली बेसिस पे अपने को आपको आधा घंटा देना चाहिए देना एक्सरसाइज। चाहिए। जी ज़रूर, बल्कि इवन के सबको ही देना चाहिए। पेट फिटनेस निकलता क्यों? पेट इनका भी निकला हुआ है, ये जो सामने इंटरव्यूज कर रहे हैं। पेट ओवर फूड की वजह से निकलता है, बैठने की वजह से निकलता है। आप एक्सरसाइज नहीं करते, अपने आप को टाइम नहीं देते, तो ऑफ कोर्स वो पेट ही निकलना है। तो जब बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपको प्यार शेयर हुआ है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भैया। तो अच्छा अच्छा, लव मैरिज हुई या अरेंज? लव भी है, अरेंज भी है। लव था तो अरेंज आपने किया या उन लड़की ने करवाया? मतलब मेरी पसंद की हुई है, फैमिली में ही हुई है, तो पेरेंट्स की, मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स की मर्ज़ी से जो वही अच्छा होता है। अगर आप खुद डिसीजन लेते हो तो कल को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे ख्याल से हैंडल नहीं कर पाते लोग। सही हो गया। भाभी की एक अच्छी आदत बताएं, एक बुरी आदत बताएं। सबसे अच्छी आदत जो है वो बहुत लॉयल है, और मेरे मामले में वो बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत ख्याल करती है। कौन सी बात पे आपकी? सॉरी, जब आप कुछ ऐसा कह दें कि वो रो पड़ती हैं। अच्छा, वो मैं थोड़ा सा नाराज़ हो जो रो पड़ती है। अच्छा, फिर रो पड़ती हैं, फिर आप रुला के मानते हैं? नहीं एक्चुअली फिर मना लेता हूँ, ज़ाहिर सी बात है, रुलाना क्यों, आखिर वो सब कुछ छोड़ के आई है तो ज़ाहिर सी बात। झूठ ज़्यादा कौन बोलता है सर, लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? दोनों एक बराबर है, ये नहीं है कि लड़कियां बोलती हैं लड़के नहीं बोलते। तो जो चोट खा जाता है वो बाद में धोखे पे आ जाता है, तो वो धोखा देने वाले की सज़ा क्या होनी चाहिए सामने? उनकी सज़ा यही होनी चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए मेरे ख्याल से। दोनों को? हाँ, जो धोखा दे वो अपनी खुद भुगते। तो मेरे ख्याल में उसकी सज़ा यही होती है कि बाद में वो खुद जब धोखे खाता है तो उसको पता चल जाता है, तो आप खुद से सज़ा नहीं दे सकते। सही है। ईद पे क्या प्लान्स हैं? ईद पे प्लान्स हैं घर पे ही फैमिली के साथ, फैमिली से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, तो जहाँ फैमिली वहीं पे हम। फैमिली जी। कुछ लोगों का ये कहना होता है लड़कों का कि दोस्त ही सारा कुछ होते हैं। नहीं, दोस्त सारा कुछ नहीं होते, लेकिन 50% रोल होता है लाइफ में दोस्तों का, क्योंकि इंसान ही इंसान की दुआ आती है। अगर आप किसी के पास बैठेंगे तो कल को कोई आपका आके पूछेगा। तो ओके सर, कुछ देखने वालों को कहना चाहिए? देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान है तो अल्लाह को याद करें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें और सबके लिए अच्छा करें, दुआएं करें, बस यही है। सुनाना है? रमज़ान है तो एक नात का शेर सुना देता हूँ छोटा सा। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर, काश उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी आवाज़ है सर, सलामत रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी इसका? अब्दुल हादी। हादी, क्या करते हैं आप? स्टडी क्या पढ़ रहे हो? 4th क्लास में हूँ। 4th क्लास में है। लाइक स्टूडेंट है या ना लाइक? लाइक लाइक हो। बड़े हो गए क्या बनना है? फौजी। फौज में जाना है, क्यों भाई? अपने वतन की हिफाजत करनी होती अपने वतन की हिफाजत करना चाहता है। वाह वाह वाह। हमारे वतन को खतरा है किसी से? नहीं नहीं है ना, हमारी आर्मी दिलेर है जी। है ना? तो कोई नहीं, आप भी आए आर्मी में और हमें प्रोटेक्शन देना। सही है, जी। सही हो गया जी। आर्मी में सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है? सारे ही आर्मी वाले अच्छे हैं। सारे ही सब अच्छे लगते हैं जी। अब आर्मी के जितने मेंबर्स हमें अगर देख रहे हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? इस तरह ही करते रहे, कभी हटे ना पीछे। हाँ, कभी हटे ना पीछे। वाह वाह वाह, सही हो गया। कुछ सुनाएंगे आप? जी, शेर सुनाऊंगी। शेर सुनाएंगे, ये ले। ईद आई है ज़माने में, ईद आई है ज़माने में, मेरा दोस्त गिर गया है गुसल खाने में, मेरा दोस्त गिर गया है गुसल खाने में, डब्बे में डब्बा, डब्बे में इंजेक्शन, ईद वाले दिन देखोगे तुम लड़कियों के एक्शन, ईद वाले दिन देखोगे तुम लड़कियों के एक्शन, गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, आपसे दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। वाह वाह, क्या कहने। किससे दोस्ती छोड़ी नहीं जाती? दोस्तों से। दोस्तों से। सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड कौन है? दोस्त। क्या नाम है उसका? सारी दोस्त अच्छे हैं। अच्छा, आपने कहा जी लड़कियों के एक्शन खत्म नहीं होते ईद वाले दिन। लड़कियां कितना टाइम लेते हैं तैयार होने? पूरा दिन नहीं ले लेती हैं, इतना टाइम लगाती हैं। हाँ, धूप भी चली जाती है ना? जी। अच्छा, तो जो लड़कियां देख रहे हैं उनसे क्या कहोगे जो मेकअप ज्यादा करती है? मेकअप ना किया करें, एम ही चलूँगी करें। जरूरत है जी। मेकअप के बगैर लड़कियां प्यारी नहीं होती तो? हम क्या करें, हमारी गलती है। इसमें इनका क्या कसूर भाई? लड़कियां मेकअप के बगैर प्यारी नहीं है तो, है ना? जी। कुछ और सुनाना है? नहीं। नहीं जी। नहीं सुनाना। नहीं सुनाना। पोएम आती है? नहीं। 9 का टेबल आते हैं? जी। 9 1 जार 9 9 2 जार 18 9 4 जार 9 3 जार 27 9 4 जार 36 9 5 जार 45 9 6 जार 9 6 जार 54 9 7 जार 63 9 7 9 8 जार 72 9 8 जार 9 7 जार 63 9 8 जार 72 9 जार 81 9 10 जार 90। पहले सारा उसने आगे पीछे किया टेबल, उसके बाद उसने सीधा किया टेबल, है ना? ऐसे किए ना? अच्छा जी, सही हो गया। जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहो? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, तो बाबा ज़्यादा अच्छे हैं या मामा? दोनों ही। ज़्यादातर बाबा, क्योंकि बाबा मेहनत करते हैं ज़्यादा। तो मामा मेहनत नहीं करती घर पे? वो भी करती हैं। खाने बनाती हैं? जी। तो नाराज ज़्यादा बाबा मामा से होते हैं या मामा बाबा से? क्या? ज़्यादा बाबा जो हैं वो मामा से नाराज होते हैं या मामा ज़्यादा बाबा से नाराज होते हैं? कोई भी नहीं होते। कोई भी नहीं होता। तो रूठना बनाना नहीं चलता घर में? नहीं। कितने बहन भाई हो आप? 3 हैं, मैं मिला के 3 होते हैं। आप मिला के 3 हो। आपको किस तरह मिलाए? अच्छा, तो बाकी बहन है या भाई? भाई। दो, तीनों भाई हो? जी। अच्छा, 3 भाई मिलकर एक बड़ा ही कोई काफला क्रिएट करेंगे, जी। है ना? चले जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। हादी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। यूं गए यूं वापस आते हैं जी और आके लगाते हैं आपके साथ। इधर जितने लोग मौजूद हैं उन सबके साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। यहाँ पे कुछ फैमिलीज मौजूद है, कुछ लड़कियाँ मिली हैं हमें, इनके पास चलते हैं और लगाते हैं अच्छी सी गपशप। बड़ा क्यूट सा कपल मौजूद है हमारे साथ, इनसे हम लगाते हैं जिससी अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मिस? मोमिना। मोमिना। और आपका? मनान। मोमिना मनान, राइट? कितने टाइम से शादीशुदा हैं आप? ऑलमोस्ट 6 years। 6 years हो गए। ओह माय गॉड। लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? टोटली अरेंज मैरिज। टोटली अरेंज। आप प्यार हो गया इनसे या नहीं? हाँ। कब इन्होंने प्यार का इजहार किया सर? मैंने ये स्टार्ट में कर दिया। अच्छा, मुंह दिखाई में क्या तोहफा मिला? एक सेट मिला था। अभी पास ही है? हाँ, मेरे पास। अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा, आपने इनकी एक अच्छाई बतानी है, एक बुराई बतानी है, और सेम गोज विद यू, आपने इनकी एक अच्छाई बतानी है, एक बुराई बतानी। अच्छाई ये है कि ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड गुड लिसनर। गुड लिसनर ही इज। मतलब जितना भी आप बोल ले सुन लेते हैं बेचारे। करते लेकिन करते अपनी मर्जी है करते, लेकिन ये अच्छी बात है कि ही इज़ अ गुड लिसनर। ओके, और बुराई क्या है जी? मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ
और ये इंट्रोवर्ट है। अच्छा, वैसे वो लग भी रहे हैं बेचारे इंट्रोवर्ट ना, बहुत शाय से मासूम चुप रहने वाले। क्यों आप इतने चुप हैं? दुनिया तो मतलब बोल बोल के पागल हुए हुए लोग। नहीं मैं तो, अगर कोई अच्छा टॉपिक हो तो मैं बात कर लेता हूँ। किन किन टॉपिक्स पे बोल लेते हैं? आईटी से रेलिवेंट हो। रहने दे भाई, आप चुप ही रहे। इनको गार्डनिंग का बहुत शौक। अच्छा, कौन से फूल आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? जैस्मिन। ओके, सही हो गया। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? जैस्मिन का नहीं, फूल जो है जैस्मिन था। जैस्मिन जैस्मीन है इनके अकॉर्डिंगली। आप बाकी बताएं जो जो देख रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि सर आपने भी इनकी एक अच्छाई और एक बुराई बताई। कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। अच्छा जी, और बुराई क्या है? गुस्से की थोड़ी तेज है। गुस्से की तेज है। गुस्से में क्या करती हैं? टेम्पर्ड, हाँ। गुस्से में क्या करती हैं ये? ऊंची ऊंची बोलना। अच्छा, सही हो गया। आप ज्यादा डरते हैं इनसे या ये आपसे? नहीं, डरता तो कोई भी नहीं है। हाँ, सही हो गया। बच्चे कितने अच्छे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, कितने अच्छे होते हैं? टू। दो बच्चे दो ही अच्छे, ये बात सच्ची है? ये अभी ओपन डिस्कशन है, हाँ, तो दो वैसे हाँ होने चाहिए। होने चाहिए। जो हालात हैं पाकिस्तान के चल रहे और उसके अकॉर्डिंगली तो मेरे ख्याल से दो ही अच्छे हैं। कुछ सुनाना चाहें, कोई शेर व शायरी या कुछ भी? कुछ भी नहीं, हम दोनों इस मामले में बिल्कुल हाँ नील। लड़ाई होती है तो सुलह कौन करता है पहले? मैं करता हूँ ज़्यादातर तो। बनाते किस तरह हैं? ना, जो जिस बात पे लड़ाई हुई होती है उसको फिर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ मतलब कि सॉरी कर लेते हैं। हाँ। हो गया, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। जाते जाते ये बताएं, झूठा ज्यादा कौन होता है, लड़के होते हैं या लड़कियाँ? लड़कियाँ। सर इसमें आप बड़े एक्स्ट्रोवर्ट निकल आए। क्या झूठ बोलती हैं? जैसे ही जस्ट मेरी फीलिंग थी। क्या आप बताएं? इनका जनरल है, मेरे से नहीं है। आई थिंक ये ओवरऑल लड़कियों के बारे में बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि मेल आर मोर एक्सपर्ट इन हाइडिंग देयर लाइव्स। औरतें जो होती हैं ना वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं और खुली किताब होती हैं। बहुत ब्लंटली बोल देती हैं, इसलिए जो है आपने लड़कियों का वो बोला, इन्होंने बोला। ठीक है, ओके जी, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यार इनकी नई नई शादी हुई है दोनों की, अब इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। सर साथ हो जाए, अपनी बेगम है ना तो साथ हो जाए। अच्छा यार, नई नई शादी ना इसलिए शायद फ्रैंकनेस कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है मिस? महानूर। महानूर शहबाज। शहबाज। महानूर शहबाज कब से शादीशुदा है? हमें लास्ट ईयर हो गया है। 1 साल हो गया। साल हो गया है। पूरा साल। तो एनिवर्सरी कहाँ पे मनाई है? इधर ही पास ही मॉल में ही है। मॉल में ही। क्या तोहफा दिया था शहबाज साहब ने? शहबाज साहब ने बस दिए दिया। क्या शर्माने वाली क्या बात है तोहफे में? गोल्ड के वो बैंगल्स दिए थे। गोल्ड के बैंगल्स। अमीर इंसान है। बस वो जॉब जो करते हैं ना, फिर वो 1 साल पहले सोच लिया था ना, उस हिसाब से सेविंग करनी शुरू कर दी थी। फिर कि पूरा साल लग गया एनिवर्सरी गिफ्ट देने में। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ बनाने के लिए टाइम तो लगता है थोड़ा सा। कह रही है इनको पता था मैंने घर नहीं आने देना। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं, गोल्ड इतना महंगा हो गया वैसे भी, तो फिर तो मैंने कहा कि अमीर इंसान है। तो इस हिसाब से देखना तो पड़ता ही ना फिर। ऐसे ही है। अच्छा खैर, मुझे बताएं कि कहाँ पे मुलाकात हुई? लव मैरिज की है, अरेंज? लव मैरिज। आती हूँ। अच्छा, 3 मंथ से ना ये स्टिल मुझे देखते थे। मैं भी एक जॉब लेडी हूँ, मैंने भी जॉब की है पैकेजेस मॉल में। 3 मंथ से ये हमें देख रहे थे। तो इनकी आपस में इनके फ्रेंड्स के साथ ना बेसिकली हम ट्विंस बहने हैं। तो इसके जो फ्रेंड ने ऊपर देखा हुआ था, मेरे दोस्त ने ना चैलेंज दिया था कि इस लड़की को ना आप अपने वो करके दिखाओ, जो कहते हैं अपने दोस्ती करके। दोस्ती करके दिखाओ। उधर से इसकी बहन थी, तो सेम टू सेम इसकी बहन थी। अच्छा, मतलब कि ट्विंस में धोखा मिल गया। हाँ, धोखा मिल गया। उसने कहा कि इसके साथ ये दूसरी जगह पे जॉब करती थी, उसकी बहन दूसरी जगह पे जॉब करती थी और ये नीचे 2nd फ्लोर पे जॉब करती थी। मुझे इसके मेरे दोस्त ने कहा कि ना इसके साथ उन्होंने फ्रेंडशिप करके दिखानी है। मैं कहा चलो ये तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, देख लेंगे। तो एक दिन मैंने मार पड़ने के लिए जा रहा था नीचे, तो कहता है यार ये नीचे आ गई, ये तो ऊपर जॉब करती थी। मैं कहा कोई बात नहीं, ये लड़की कहता हाँ मैं ठीक है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर उसने मुझे कहा कहता तो इसके साथ दोस्ती करके दिखाओ, तो जहाँ पे भी कहोगे ना मैं तुम्हें वहाँ पे खाना खिलाऊंगा, जहाँ पे भी कहोगे। मैं कहा फिर देख ले, वो जहाँ मर्जी हो। कह रहा तो पाकिस्तान में कहाँ पे जहीं भी कहेगा तुम्हें वहाँ पे खाना खिलाऊंगा। फिर क्या हुआ? बस फिर जुड़ गया पीछे हाथ धो के। तो आपने इनकी ट्विन बहन से भी तो बात की? नहीं,
मुझे पता नहीं था कि इसकी ट्विन बहन है। को पता है कब चला है? पता है जब हमारी एंगेजमेंट हुई है ना, उस दिन इनको पता चला है कि हम ट्विंस बहन हैं। जब रिश्ता हुआ तो तब नहीं पूछा कि कितने बहन भाई हैं? मतलब बताया था बट दिखाया नहीं था किसी को। बहनों को नहीं दिखाना चाहिए रिश्ते करने से पहले? ना रिश्ता ले लेंगे। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि मतलब रिश्ते से पहले बाकी बहनों को नहीं दिखाना चाहिए? नहीं, हमारी फैमिली में नहीं है ना ऐसा। तो जो लड़की देखने हैं वही वाले देखेंगे, दूसरी नहीं देखेंगे। दूसरी नहीं देखेंगे, एक ही जाएगी अंदर। हाँ, हमारे खानदान में तो सब सच के बैठ जाते सीरियसली भी। मैरिज थी ना, लव मैरिज थी, इस वजह से नहीं दिखाया फिर आपको इनकी कौन सी अदा अच्छी लगी? तो फिर वो होती। ओह तू घर चल से तुझे बताऊंगी। मैंने लाइव में बोल दिया, इस पे तो आपको मारना मैं है। ऐसे कहता हूँ अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम्हारे बच्चों को मम्मा की कमी महसूस नहीं होगी। इतनी आगे की भाई ने प्लानिंग्स की हुई है, ट्विंस बहनों का फायदा उठा रहे हैं। फायदा तो होना चाहिए ना, है ना? फायदा होना चाहिए। आप क्या कहती हैं? कुदरती दूसरी बहन मैरिड हो गई है। कोई बात नहीं। बच्चों को तो कमी महसूस नहीं होगी मम्मा की। भाई बात करते हैं, आप क्यों अपने बच्चों आप क्यों अब आप जानबूझ के देखिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। देखो मुझे कमी महसूस होगी बेगम की, लेकिन बच्चों को मम्मा की कमी महसूस नहीं होगी। आप कमी ना महसूस करवाने के लिए इनको कुछ जानबूझ के ना कर देना। नहीं ऐसे कुछ थोड़ी करूँगा। साथ ही घर जाना है, टेंशन ना ले। ठीक है, जाके अच्छा जी, मुझे बताएं इनकी एक अच्छी आदत बताएं, एक बुरी आदत बताएं। अच्छी आदत ये है कि कुछ होते हैं ना जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं वो ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते, किसी के साथ फ्रेंडली माहौल नहीं करते। ये जब किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हो ना, एज अ फ्रेंडली माहौल रखने, इजी टू, मतलब कि जैसे कोई गेस्ट आ रहा है वो कंफ्यूज हो रहा है घर आते हुए, तो इजी माहौल, फ्रेंडली माहौल रखते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। और बुरी बात क्या है? बुरे भाई गुस्सा बहुत कर, गुस्से में हाथ चलाकी बहुत करता है। इसके साथ अभी भी लड़ाई की है इसने भाई। आप जब इनकी रोड पे लड़ाई हो जाती है आप क्या करते हो? मैं खुद भी लड़ती हूँ साथ। मतलब कि दोनों मियाँ बीवी जो है वो रख के लोगों को मारते हैं। जो चीज़ गलत है ना वो गलत है, उसमें चाहे जो मर्जी आगे वाला हो ना, मैं किसी को नहीं देखता कि आगे जो भी हो। अच्छा, अगर इन्होंने दूसरी शादी की तमन्ना की तो फिर? ऐसा हो नहीं सकता। मेरे बाबा ने 2 शादी की हैं वैसे। वो बता रहे हैं कि मेरे बाबा ने 2 शादियां की थी तो मैं भी कर सकता हूँ इन फ्यूचर। कर सकते हैं, जो बाबा का हाल मामा ने किया था वो भी पूछ ले। अच्छा, वो क्या हुआ था? वो बहुत लंबी कहानी है, वो बता नहीं सकता है। आप बता दे, सास ने क्या हाल किया था? मैं साथ गया था, बाबा दूसरी अम्मी के साथ थे, तो ऊपर से अम्मी पहुंच गई। बस फिर जो आपको भी पड़ी? मुझे क्या पढ़नी, मेरे बाबा को पढ़ी होगी। दीवारें छलांग मार के गायब गायब हो गए। अब देखो मतलब कि कहते हैं कि चोरी भी करो तो सीना जोरी से सर करो, तो उन्होंने तो शादी दूसरी की और फिर भाग गए। पहले कौन सी दलेरी? बताया नहीं था ना, पहले बताया नहीं था, अचानक पता चला था बाद में, तो भागना बनता था फिर। सही हो गया। कुछ सुनाएंगे आप, कोई शेर व शायरी? शेर शायरी नहीं आती मुझे। कुछ भी नहीं, बस बहुत। झूठा ज्यादा कौन होता है, लड़के या लड़कियां? झूठ ज्यादा कौन बोलता है, लड़के या हाँ, तो किसने भी नहीं कुछ किया तो झूठ किसी को मैं बोलूँ? आपने किसी से झूठ बोला? हाँ, मैंने किसी को ये बहुत बोला बहुत कि मैं ज्यादा। शादी करूंगा, तुम शादी करूंगा, पता नहीं कहाँ पे है बेचारी, वो कहाँ पे है। अगर वहाँ की सारी एक्स फ्रेंड्स तो ये देख रही हो, कुछ कहना सबको पता है, सबको बताया था, और सबको बता के शादी की है इसके साथ। आप स्टेटस लगाती हैं इनके साथ? हाँ, मैं तो लगाती या फोन चेक करती हैं? फोन चेक डेली। इसका मोबाइल मेरे पास है, इसका मेरे उसके पास होता है। हाँ, पूरी नजर? पूरी नजर। नजर की जरूरत ही नहीं है, कुछ छुपाया ही नहीं हुआ। जो चीज़ है सब कुछ सामने होता है। अगर किसी फ्रेंड के साथ भी जाऊंगा, उसे बता के जाता हूँ मैं जा रहा हूँ उसके साथ। हाँ, ये पहुँच जाती फिर। हो जाती है। यार, ये तो बहुत दबंग लड़की है। तो घंटे की बात है, अगर हम पेरेंट्स के घर जा रहे हैं तो ये हमारे साथ जा रहे हैं, 1 घंटे के अंदर वापस। तो जब ये दोस्तों में जा रहे हैं 1 घंटे अंदर वापस, बराबर हिसाब रखते हैं, क्योंकि लड़का लड़की बराबर होने। साफ बराबर होना चाहिए, बड़े असूलों की पक्की बंदी है ना। बस ये है कि शॉपिंग बहुत करवाती है, खर्चा बहुत करती है, फजूल का काम है। ये ईद पे कितने की शॉपिंग की है? ईद पे शॉपिंग, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, ये शॉपिंग ही करने जा रही है बस। जॉब से भी फिलहाल रिज़ाइन दे दी है 1 महीने के लिए कि मैंने शॉपिंग करनी है, मैं जॉब की रिज़ाइन दे दी है। यहाँ पे अपनी जो एरिया में उसे बोल के आई है कि मेरी जगह पे चंद दिनों के लिए लड़की हायर कर लो, मैं ईद के बाद आऊँगी। और क्या, यही तो दिन है लड़कियों के, या शादी, किसी की शादी हो जाए तब, या फिर ईद आ जाए, बस यही दिन है। और दुल्हन को टेंशन होती है जितनी लड़कियों बाकी लड़कियों के होते हैं, हमने क्या पहन। ऐसी बात है बस। चलें, अल्लाह खैर करे। आप लिया मैंने कुछ आप इनको भी कुछ लेके दें। खुद लेना, मैं सुन लो, ये हर लड़के का यही हाल है, बेगमात ऐसे ही कहती है। अल्लाह के लेके भी देती है, लेके भी देती है। ऐसे ही, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा। हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ।
ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिका। यहाँ पे कुछ फैमिलीज मौजूद है, कुछ लड़कियाँ मिली हैं हमें, इनके पास चलते और लगाते अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम बहुत सुहाना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सुहाना हुआ है, गर्मियाँ गई हैं। नहीं, गर्मी तो नहीं थी गर्मी, पता नहीं, मुझे रियलाइज नहीं हुआ। हम बाहर आते जाते हैं ना, इससे हमें रियलाइज हो। हम उठते ही शाम को हैं, तो फिर क्या सर्दी गर्मी नहीं, हम टाइम से उठते हैं। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताओ कि जी बाबा वाली स्टोरी, लोग बहुत गमगीन हैं कि क्या हुआ, बाप को आपने छोड़ दिया था क्योंकि उनको बेटियां नहीं पसंद थी, और आप बेटी हैं इसलिए आपके बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी, कुछ ऐसे स्टोरीज थी। अब क्या हुआ है? अब आप पहले मुझे मुबारक दें। किस बात? सुलह हो गई है हमारी। वाकई में? हाँ, सीरियस। कैसे? बस ऐसे ही, वो कुछ टाइम पहले भी मुझसे रब्ता कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा अपने टेंशन में थी, मैं नहीं थी बात करना चाह रही। लेकिन इस दफ़ा मम्मा ने भी थोड़ा फोर्स किया, तो उन्होंने बात की, प्यार से लाड किया, फिर मैं भी मान गई। अब सब ठीक है, भाई भी आया मिलने। हाँ, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे आप। आमीन आमीन। ऐसे ही है, अल्लाह ताला आपको अपने बाबा के साथ खुश रखे। हाँ, और मैं सॉरी भी बोल दूंगी अगर उन्हें कोई मेरी बात बुरी लगी होगी। यार इससे अच्छा क्या हो सकता है? कोई गलती अपनी एक्सेप्ट कर ले बच्चा स्पेशली, और वो लाइव आके पूरे पाकिस्तान के सामने अपने बाबा को सॉरी बोल रही है। सॉरी। हाँ, ऐसे ही। तो फिर बाबा से जो प्यार का लम्हा था, जब उन्होंने लाड प्यार किया आपको, तो कैसा लगा? पहले तो बात ही नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जब उन्होंने इतने प्यार से बात की, फिर मैंने कहा मुझे भी सब कुछ भूल जाना चाहिए, हर चीज़ को स्किप कर देना चाहिए। फिर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, फिर मैंने लेकिन प्यार से उनसे बात की, सब कुछ हैंडल कर लिया। सही हो गया। क्या सुनाओगे आज? आज आपने लास्ट टाइम मेरा शेर नहीं डाला, वही सुनाऊंगी। जितना मेरे लोगों ने दिल तोड़ा है वही सुनाना चाहिए मुझे। 36 कुत्ते भौंकते हैं मेरे पीछे, तुम लोग भी भौंको, 37 हो जाएंगे। अच्छा, 36 कुत्ते भौंकते हैं इनके पीछे, तुम लोग भी भौंको, 37 हो जाएंगे। ये शेर था? ये क्या था? ये शेर था, ये किसी को सुनाना था, उसको समझ आ गई होगी। वो खुद कौन है जिसको सुना? जिसको औरतों की इज्जत नहीं करनी आती, वो इंसान है। अच्छा, वो इंसान है जिनको भी औरतों की इज्जत नहीं करनी आती ना, उनके लिए था ये। कौन होते हैं जो औरतों की इज्जत नहीं करते? जबकि उनके अपने घर में भी माँ होती है, बहन होती है। अपने घर वालों की इज्जत नहीं कर सकते, इसलिए वो बाहर की औरतों की भी इज्जत नहीं करते। जब आपको लगता है कि अपने घर पे औरतों की इज्जत नहीं की जाती, फिर वही लड़के बाहर भी औरतों की इज्जत नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, वो नहीं कर सकते इज्जत, कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, वो बस सोशल मीडिया पे ये कहते हैं हम लोग बड़े गैरतमंद हैं, हम लोग बड़ी इज्जतें करते हैं लोगों की, लेकिन वो गैरत किस काम की जिसमें आप अपनी ही माँ बहन को भी गालियाँ दे देते हैं जब आप गुस्से में होते उसके साथ आपने एक टाइम गुजारा हो, उसको आप गंदा कर देते हो, जलील कर देते हो, तो ऐसे लोगों के लिए ही था ये। हैं? जो धोखा दे देता है, क्या हाल करना चाहिए उसका? पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप उस पर कोई जवाब दो ही मत, लेकिन जब आपकी इज्जत पे अगला वार कर देना, एक टाइम एक इंसान के साथ गुजारा हो, जब आपकी इज्जत पे वार करे ना, फिर उसके वहाँ पे भी जाओ जहाँ पे वो सोच भी ना सके। और कहाँ पे इंसान सोच नहीं सकता। अभी वो है जो वहाँ तक सोच नहीं सकता, और मैं वहाँ ही पहुँचने वाली हूँ इंशाल्लाह। जी, बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू। ऐसे देखने वालों को कोई पैगाम? लड़कों पे भरोसा मत करो, बस यही कहूँगी। चांद रात वाली वीडियो अपलोड कर दी? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि हम मेरे बड़े कहते हैं, जो हमारी बड़ी है ना, वो कहती हैं कि मर्द सनाने दा सप होंदा, डसन तो बाज नहीं आता। सारे मर्दों के बारे में? सारे मर्दों के बारे में, हाँ। ये जो कहते हैं ना हम बड़े लॉयल हैं, होते भी हैं लॉयल, लेकिन किसी ना किसी एक टाइम पे आके उनकी नीयत खराब हो ही जाती है, जब वो दूसरी प्यारी लड़की देख। हाँ, वो कभी भी, मर्द जो है ना सारे इधर खड़े भी हैं, लेकिन वो कभी किसी एक से खुश नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो वो सकते। मर्द देख रहे हैं हम तो एक पे खुश रहते हैं, ये कह रही है मर्द एक पे खुश नहीं रहते। सच्ची बात है। वो कहते हैं कि आई एम हैप्पी विद वन गर्ल। कभी ना कभी दिल पिघल ही जाता है आते जाते। किसी ना आप कमेंट करके बताएं कि मुझे वैसे लगता है कि लड़के लॉयल होते हैं, लेकिन 50-50 होते हैं, लड़कियां भी 50-50 होते भी हैं ना, जो एक बंदी के साथ लॉयल, मैं मानती हूँ लॉयल होते होंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे आके उनका भी दिमाग ख़राब हो ही जाता है। मुझे ऐसा लगता है उनके साथ कोई काफ़ी ज़्यादा शैतान होते हैं, कोई एक दो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा शैतान। अल्लाह बेहतर जानता है जी। हाँ, ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। शेफ़ हजरात जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और शेफ़ की लाइफ कैसी होती है हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम। शुजात अली। गुलाम फरीद। हमने सुना था जो खाना बनाते हैं वो खाते कम है, लेकिन आपके पेट से देख के लग रहा है आप बहुत खाते हैं। बिल्कुल ऐसे। माई पेट आपका थोड़ा अंदर ही है, इनका भी बाहर ही। ज़ाहिर सी बात है, जब काम का पेट निकला हुआ अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिर सी बात है, जब काम करना है, खाना भी है, अच्छी होटल लाइन में आपको टेस्ट करते करते नमक मिर्च और आप आधा खाना खुद ही खा जाते हैं। एक्चुअली पता क्या है, हमारी फील्ड ही ऐसी है कि हमें कुछ भी बनाना है ना तो उसको टेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ क्रीमी होता है, कुछ स्पाइसी होता है, कुछ सॉसी होता है, कुछ सॉल्टी होता है। दैट्स व्हाई
अच्छा सही हो गया। अच्छा आप लोगों में से कौन कौन शादीशुदा है? मैं शादीशुदा। आप शादीशुदा, आप कुंवारे? जी मैं कुंवारा। किसी ने अभी तक लड़की नहीं दी अपनी? अभी लड़की इसलिए दी, उन्होंने कहा पहले मेहनत कर लो, कुछ हासिल कर लो, उसके बाद ही लड़की देंगे। अभी क्या हासिल करना बाकी है जी? अभी कुछ बिजनेस वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, काम शाम करेंगे उसके बाद। अभी ये तो नहीं ना कि इंसान एक दफ़ा काम में ना हो, को बिजनेस ना हो तो काम शादी करवा ले, तो कल वो लड़की आए तो उसको भी जलील करना अच्छी बात तो नहीं ना होती। बहुत अच्छी सोच है। अगर तो आपका ये इंटरव्यू चलेगा लाहौर रंग पे तो मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। चलेगा तो कर रहे हैं ना? मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कह देता नहीं शायद। लगता है बेगम से डरते हो? ऑब्वियसली डरना पड़ता है। रंग मुरीद है। ये पता क्या कल क्या कह रहे थे मुझे, हमारे ना बॉस आए हुए थे, वो ना एक आधा दिन सैलरी लेट हो गई, तो ये कह रहे थे मुझे कान में, कहते यार शुक्र है सैलरी आ गई है, नहीं तो बेगम की कॉल आई थी पैम्पर लेके आना वरना घर ना आना। लाहौर रंग पे इंटरव्यू चल रहा है और आप पैम्परों की बात कर रहे हैं। चले हैं ये शादी के बाद यही करना पड़ता है जी, पैम्पर्स लेके जाओ घर पे, बेगम के लिए कुछ मतलब चीजें लेके जाओ। मैं नहीं करवा रही, इसी वजह से मैं नहीं मैं बताता हूँ आपको, अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान पाक में भी है कि सबसे ज़्यादा सवाब मर्द को तब मिलता है जब वो अपनी बेगम पे खर्च करता है। माँ का नहीं आया वहाँ पे, बेगम का आया, लेकिन माँ का हक उसके बेटे पे ज़्यादा है, यानी कि माँ का हक बेटे पे ज़्यादा है और शोहर का हक बेगम पे ज़्यादा है। ऐसे तो जब आप अपनी बेगम को खुश रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी आपको खुश रखेगी। तो सर आपने क्यों नहीं अभी तक शादी? मैं शादीशुदा हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। आपने अपनी बेगम की एक अच्छाई बताई, एक बुराई? मेरी बेगम ज़िद्दी बहुत है, ये उसकी बुराई है, और बहुत केयरिंग है, ये उसकी अच्छाई है। और आपकी बेगम? मैं तो कर दूँ सब बीबीस कर दूँ, मैं तो लाहौर में हूँ। आपने दूर दूर रखी हुई कि खुश रहे है ना? तो बस वो हम स्कर्दू के हैं ना लोग, तो इस वजह से रखा हुआ है। स्कर्दो की लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत है ये लाहौर की? स्कर्दू के यहाँ पे तो सारा मेकअप पे है ना, वहाँ पे नहीं। हर पठान यही कहता है भाई, हर पठान यही कहता है। ऐसे ही है, कुछ सुनाएंगे? खैर इतना खास गाना तो नहीं आता। हाँ जी, शेरो शायरी? शेर शायर भी इतनी खास। आपको? एक्चुअली मुझे आप कोई रेसिपी पूछना चाहते हैं तो वो हम बता देंगे। रेसिपी बता दे तो सबसे ज़्यादा इजी टू क्विक है, सॉरी इजी टू कुक है। इजी टू कुक तो फिर पॉपकॉर्न सी हैं, वो बना रहे हैं घर में। नहीं कोई हांडी बताया, रिश्ता वाले अगर जब आते हैं रिश्ता देखने तो यही पहले लोरी चटकारा हांडी खिलाएं, सबसे बेस्ट रेसिपी बताएं। उसके अंदर पुदीना डलेगा, चिकन डलेगा, उसके बाद क्या नाम है चाट मसाला डलेगा। चाट मसाला इसलिए डालेंगे कि थोड़ा सा ना उनको तीखापन नजर आएगा ना, तो वो भी तीखे हो जाएंगे रिश्ता देने में। नहीं बताइए आपने, इंग्रेडिएंट्स बताए। हाँ जी, रेसिपी बता दी तो बहुत से डांट पड़ेगी फिर। सिग्नेचर डिश? सिग्नेचर डिशेज है हमारी सारी। कैमरा बता दीजिए। आप वो कैमरा आपको बता देंगे। अच्छा लगा सर गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? मोहम्मद उमर। उमर क्या करते हो? ऐसे काम करते ये काम करते हो, क्यों करते हो? मजबूरी पर क्या कर डरते, मजबूरी है। क्या मजबूरी? घर वाले घर में तो कमाते, इसलिए हम कमाते जवान। घर वाले क्यों नहीं कमाते? बस घर में कोई है नहीं जवान, बस मैं ही कर। आप जवान हो, आप जवान इतने, तो बाकी लोग कितने हैं? बाकी लोग तो सब मुझे क्या पता। अच्छा घर में कितने लोग हैं? 5 भाई है, छोटे मेरे 2 बहनें हैं। तो अम्मी अबू? हाँ अम्मी अबू भी है। अम्मी अबू है जी। अल्लाह ताला सलामत रखे जी। कितने पैसे कमाते हैं? शुक्र अल्लाह, ये कमा रहे थे 1000-1500 एक दिन का। एक दिन फिर महीने का अच्छा निकल आता। शुक्र अल्लाह। ठीक है, ईद की शॉपिंग कर ली? नहीं अभी कर रहा, अभी मैं कराची से आया इधर, अभी कर रहा घर वाले कराची में। हाँ, सही हो गया। तो कोई शेर सुनाओ ना। क्या शेर सुना, पर कुछ भी नहीं। इस टाइम पहले बोलता हूँ भाई, ये लड़ते हैं ना, लड़के साथ तो अभी पसंद शादी नहीं करना, तो ये पसंद शादी है ना बर्बाद कर देती है। हाँ, पसंद की शादी बर्बाद करती है, कैसे? ऐसे तुरे हम जब हम लड़ते हैं ना, शादी कर लेते ना आपकी, तब जब लड़की ने पीछे से बुदवा देते हमारा दो। और जब वो लड़की कर लेती ना पसंद शादी, जब हम लड़के रोड पर आ जाते नशा करते थे, अभी क्या करते, लड़के धोखेबाज है ये। लड़कियां धोखेबाज? लड़के धोखेबाज। लड़कियां धोखेबाज, वो कहते हैं जब धोखा देते हैं लड़के नशों पे लग जाते हैं, लड़के रोड पे आ जाते हैं। ये सिर्फ लड़के ने सिर्फ मेकअप लगाते, सुर्खियाँ लगाते, रोड पे काजल लगाते, जब लड़के ने पास आ जाए रोड पे दिखाती है ये लड़कियाँ। अरे सारी लड़कियां धोखेबाज थी? सब ये होती है, कोई सब ये धोखेबाज है। जो आज तक काजी आजम तो लौट के पीछे देखते आती है लड़कियाँ। लड़के ही हैं जो आवारा, जब उनका दिल टूटता है तो वो नशई बन जाते हैं या फिर रोड पे आ जाते हैं। जब लड़कियों का भी दिल टूटता है वो इस तरह की हरकतें नहीं करती। आप बात सही करिए, मतलब असल में लड़की ही बात है।
अब हम जो लड़के और हम तो हमारी घर की मजबूरी है। लड़कियां आके कहते हैं कि हमें लड़के ने धोखा दिया, वो क्या है? तो ये धोखे नहीं, सब फ्रॉडियां लगाती हैं? सब फ्रॉडी है बस। ओह, अच्छा अच्छा। जो खुराते नहीं है, खाना पी लेते वैसे बयान करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया जी। लड़कियां पैसे ठगने के लिए क्या बहाना लगाती हैं? ते बयान खिलाती है बस रे, आप तो घर वाले भी अलग करवाती है, पैसे के पीछे आप तो भाई ने भी लड़ाई करवाती है, आपके माँ बाप तो भी अलग करवाती है। लड़कियां पैसे के पीछे माँ बाप की लड़ाई करा देती हैं, भाई भाई की और बीएफ की भी है। तो लड़के पागल क्यों होते हैं, दोस्तियां क्यों करते हैं लड़कियों से? भाई ऐसे ही वो टाइम पास होते, लड़के टाइम पास करते भाई, हमारे इनके खा पीते फिर इनको छोड़ देते इनके हाल पे। अच्छा, तो आप कुछ देखने वालों को पैगाम दे दो। पहले बोलो भाई, पसंद की शादी नहीं करना, बातें करो आपके माँ बाप की पसंद की शादी करो, ये लड़के ना धोखेबाज है। हाँ। ठीक हो गया। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई जगह पर, नए चेहरों के साथ, नए कंटेंट के साथ। देखते रहें फनकारियां विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।